हेलो एवरीवन, हेलो क्लास 11 कैसे हो। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 अकाउंटिंग रेशियो का क्लास 12 स्टार्ट करवाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट उतार दिया है। इसकी सारी इंफॉर्मेशन ये लिख दी है। क्या क्या गिवन है। परचेज 10 लाख रुपए, सेल्स 12 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लास्ट में 48,000 रुपए। ओके, उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट रेशियो 15% है, मगर किसका 15%? ऑन सेल्स। सेल्स 12 लाख है आपकी। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,64,000। सेल्स को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, क्वेश्चन में वही लिखा होगा शायद। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रही आपकी। आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए है ना सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास है एवरेज इन्वेंट्री। उसके लिए हमें चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इन्वेंट्री, जिसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री तो गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास दूसरे मेथड से निकालेंगे, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना है? सबसे पहले सेल्स कितनी है? सेल्स हमारे पास है ₹12 लाख, यानी कि 12 लाख। और ग्रोस प्रॉफिट कितना है? ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास है 15% है ऑन सेल्स। तो जो ये 12 लाख है ना सेल, इसका 15% है। ठीक है, वो इसका 15% करते हैं, 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो, और 15 दूनी 30 की जीरो, 3 कैरी, 15 कम 15 3 18, 1,80,000 हो गया ग्रोस प्रॉफिट। अगेन करूं तो हमारे पास ये जाएगा 15 2 33 कैरी, 15 15 3 18। ठीक है, और 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो, बिल्कुल ठीक है। तो 1,80,000 रुपए आ गया ग्रोस प्रॉफिट। तो सेल्स और ग्रोस प्रॉफिट की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला सेल्स माइनस जीपी, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट। और सेल्स आपके पास ये रहा अमाउंट 12 लाख, और जीपी का अमाउंट ये रहा आपका 1,80,000। इसमें से अगर वो माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा ₹10,20,000, 10,20,000 रुपए। ओके, तो अब हमारे पास ये क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अभी हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, और एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री जरूरी है। ठीक है, तो क्लोजिंग तो है, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर आती हो? तो देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दो फॉर्मूला होते हैं, एक ये हमने लगा के निकाल लिया। एक दूसरा वाला फॉर्मूला होता है, उसमें हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसलिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आ गई ना। तो इसकी वैल्यू का यूज करके हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में फॉर्मूले में हो, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले में ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। तो वहां से हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि देखिए आप, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी है? इक्वल्स टू है ये रहा ₹10,20,000, इनकी 10,20,000। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और राइट हैंड साइड ऐसा का ऐसा रहने देंगे। जैसे इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये इसका फॉर्मूला है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड एज इट इज 10,20,000। गॉट इट? तो अब यहां पर ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ये रही। वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज है ही नहीं, गिवन नहीं है, ये फाइंड करनी है हमें। तो ये एज इट इज रखिए आप, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज, अमाउंट ऑफ परचेज ये रहा 10 लाख, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो रहा 48,000, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ये आपका है ये रहा 1,64,000, इक्वल्स टू 10,20,000। ओके, तो ये तो सेम है।
ओपनिंग इन्वेंट्री, इसको तो ऐसा कैसा रखो, 10 लाख में 48,000 प्लस करोगे 10,48,000, इसमें से माइनस कर दो 1,64,000, तो 10,48,000 में से अगर मैं लेस करता हूं 1,64,000, फिर आपका आएगा 30, फिर आता है आपका 4, फिर आता है 8 और फिर आता है 8, तो 8,84,000 ओके इज इक्वल्स टू है 10,20,000 इनकी 10,20,000। अब ओपनिंग इन्वेंट्री को तो यही रखो आप, ये वैल्यू पूरी प्लस की उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की। अब यहां पर है ओपनिंग इन्वेंट्री, इजिकल्स टू, इसमें से आप ये लेस कर दीजिए तो आएगा 30, फोर्थ नंबर पे हमारे पास है 0 और 4 तो 6 से जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचेगा हमारे पास 9, 9 में से 8 गया 1, 1,36,000। दिस इज द ओपनिंग इन्वेंट्री। तो वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है ही, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास है ही, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। इन दोनों की हेल्प से आपके पास क्या आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पर, 1 और 1 2 लाख और 64 36 1 लाख यानी कि 3 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये आपका आ जाएगा ₹1,50,000 ओके। तो अब यहां पर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 10,20,000, एवरेज इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका आ जाएगा। गॉट इट। तो अभी मैं यहां पर निकाल देता हूं आपका ITR, समझ गया ITR, एवरेज नहीं सॉरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसकी वैल्यू ऊपर ये 10,20,000, नीचे आएगा हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री 1,50,000, तो आप ये 4 0 से 4 0 कैंसिल, 15 7 105, नीचे आएगा 15 6 90, पॉइंट 12 बचे 0, 15 120, 6.8 टाइम्स ओके। गॉट इट, ये आपका आंसर है 55। क्वेश्चन नंबर 55 ऐसा ही है, तो आप सेल्फ ट्राई करना ओके।